अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप एलएलबी करने के बाद सिर्फ प्राइवेट जॉब्स ही कर सकते हो तो ये बिल्कुल गलत है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि एलएलबी करने के बाद आप लोग कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोग एक रेप्यूटेड लाइफ जी सकते हो। फाइनेंशियली आप लोग बहुत अच्छा वहाँ पर अर्न कर सकते हो और बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिलती है। इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का क्वांट एंड रीजनिंग एजुकेटर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा कि टॉप गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एलएलबी। देखो एलएलबी करने के बाद में क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में गवर्नमेंट जॉब्स के आते हैं। देखो एलएलबी करने के बाद आप लॉयर बनते हो, लीगल चीज़ों की आपको नॉलेज होती है, तो आप ये मान के चलें कि हर संस्था के अंदर, चाहे वो बैंक हो, आरबीआई हो, सेबी हो, आईबीपीएस हो, वहाँ पे आप लोगों का जो लीगल, जैसे आप लोग यहाँ पे प्राइवेट फर्म्स के अंदर, यहाँ पे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वहाँ पे भी उनका जो लीगल कंसल्टेंट होता है या फिर लीगल एडवाइज़र होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे आपके सामने आईबीपीएस एसओ के बारे में। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसके अंदर लॉ ऑफिसर यहाँ पे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है? देखो, लॉ ऑफिसर का मतलब है कि बैंकिंग के अंदर जो भी लीगल मामले होते हैं उनको हैंडल करना होता है ना। आप आईबीपीएस के बहुत सारे बैंक्स हैं, है ना। तो आईबीपीएस के बहुत सारे इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जो है ना, इसके बहुत सारे बैंक्स हैं सेंट्रलाइज्ड, तो सब बैंक के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या प्रोसेसर है इसका सिलेक्शन का? प्रीलिम्स, जिसमें आप लोगों को पेपर देना होता है, उसके बाद में मेंस का पेपर पास करना होता है, देन उसके बाद में आपका इंटरव्यू प्रोसीजर होता है, देन आपको यहाँ पर फाइनली ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इसके लिए आपके पास एक तो लीगल डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बार का एआईबीसी का आपके पास में बार एनरोलमेंट होना चाहिए और आपका प्री मेंस और इंटरव्यू का प्रोसीजर पास करके आप लोग इसमें जा सकते हो। उसके बाद आता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। बहुत बड़ी संस्था है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें सीखने को मिलती है। बहुत सारा नॉलेजेबल एक ये आपका प्रोफेशन हो जाता है। तो सेबी में भी आप लोगों का ग्रेड ए में लीगल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे भी आप लोगों का रिटन टेस्ट के थ्रू या फिर आप लोगों का इंटरव्यू के थ्रू यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन होता है, उसी प्रकार से ही। ठीक है। तो इसके बाद में अपने बात करते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये होता है आप लोगों का जैक। जैक का मतलब क्या हो गया? जज एडवोकेट जनरल। अब अगर आप लोग आर्मी सर्विस करना चाहते हो और एक रेपुटेड बढ़िया आर्मी गवर्नमेंट जॉब आप लोग करना चाहते हैं, और इस जॉब के अंदर खासकर आर्मी के अंदर आप लोग जॉब करते हो, आर्मी का पार्ट होते हो, और आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो टॉप ऑफिसर आर्मी को मिलती हैं वो आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों का क्या प्रोसीजर होता है, क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप लोगों का जो एग्ज़ाम के थ्रू आपको जो है इसका फाइनल जो प्रोसीजर है वो पूरा किया जाता है। तो ये जॉब भी बहुत शानदार अल्टीमेट लेवल की होती है। इसके बाद में आता है पीएसयूज़ के अंदर लीगल ऑफिसर। पीएसयू मतलब आप लोगों के पब्लिक सेक्टर जो यूनिट हैं, जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, भेल है, या फिर आप लोगों का आईओसीएल है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। बट इसके अंदर आप लोगों को ना क्लैट पीजी करना पड़ता है, एलएलएम करना पड़ता है। और कहाँ से आप लोग क्लैट पीजी, जब एनएलयू के थ्रू आप लोग जाते हो, है ना, क्लैट पीजी जब आप देते हो, एनएलयू के थ्रू जाते हो, तो वहाँ से डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आता है और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। बहुत ही मतलब एक तरीके से फ्लेक्सिबल जॉब है, अर्निंग बहुत अच्छी है, वर्क जो है प्रेशर है वो भी नॉर्मल है। मतलब एक बहुत शानदार लेवल की जॉब होती है पीएसयूज़ के अंदर। अगर आप काम करते हो ऑफिसर लेवल पे तो बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। इसके बाद में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको यहाँ पर जो गवर्नमेंट वकील होते हैं, उनके खुद के लॉयर्स होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है लीगल मामलों को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पर चाहे आप लोग बात करें सेंटर लेवल की या फिर स्टेट लेवल की, जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट जॉब ही होती है और ये भी बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द स्टेट और सेंट्रल आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। तो ये भी टॉप गवर्नमेंट जॉब आपकी एक, आप इसको कह सकते हो। ठीक है। इसके बाद में रिसर्चर आपको बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, यूजीसी नेट। आपके पास देखो एलएलएम की डिग्री होनी चाहिए, पीजी आपने किया होना चाहिए लॉ के अंदर। तो आप लोग यहाँ पर या तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या फिर रिसर्चर बन सकते हो। यूजीसी की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लोग एकेडमिक टीचर बन सकते हो यहाँ पे। तो बहुत अच्छा स्कोप इसमें भी होता है। बहुत लोग भी इसके अंदर जानना चाहते हैं जो यूजीसी नेट के अंदर यहाँ पे क्वालिफाई करके और एलएलएम की डिग्री लेके फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जा करके काम करते हैं। तो ये भी एक अच्छी शांत जॉब होती है। इसके बाद में जो हर
लो करने वाले स्टूडेंट का सपना होता है जुडिशरी के अंदर जाना, है ना। जैसे अलग अलग स्टेट का ये जो है अपना अपना जुडिशरी सिस्टम होता है, तो उसमें एग्जाम्स होते हैं, वो पास करना होता है। जैसे यहाँ पे लोअर जुडिशियल सर्विस होता है, एक आपका हायर जुडिशियल सर्विस होता है। एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन जुडिशियल सर्विस। जैसे अभी एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान जुडिशली जो सर्विसेज है उनका, आरजेएस का, है ना। तो इसी प्रकार से उनका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको पास करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे आप लोग धीरे धीरे अपने सर्विसेज के अंदर पहुँच सकते हो, है ना। तो बहुत शानदार लेवल की जॉब है। ऑब्वियसली आप सभी जानते ही हो क्या प्रोसीजर होता है। प्री पेपर देना है, मेंस पेपर देना है, इंटरव्यू राउंड है, इसके बाद में फाइनली आप यहाँ पर सेलेक्ट हो पाते हो। इसके बाद में लास्ट में एक जॉब की मैं और बात करूँगा। आरबीआई के अंदर भी लीगल ऑफिसर की रिक्वायरमेंट होती है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, जितने भी बैंक है ना, ये एसबीआई, बीओबी, पीएनबी, ये वो सभी बैंकों का जो बैंक है ना, फाइनली जो रेगुलेट करता है वो है आरबीआई के अंदर जॉब है। तो मतलब वारे नारे हैं, समझ लो सेट है पूरा का पूरा मामला। लीगल ड्राफ्टिंग का काम होता है, कंसल्टेशन का काम होता है। आरबीआई के जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर जो व्यक्ति देता है ना आरबीआई का लीगल रिप्रेजेंटेशन, वो है आपका जो लॉ ऑफिसर होता है आरबीआई ग्रेड बी के अंदर। तो आरबीआई की जॉब भी जो है बच्चा बहुत शानदार जॉब है, बहुत मस्त जॉब है। इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो तो आपको पता ही है। अगर आप एनएलयू के थ्रू जाते हैं तो आप प्राइवेट फर्म्स के अंदर इंडिया में या फिर फॉरेन प्राइवेट फर्म्स में भी जा सकते हैं। आप कॉरपोरेट के अंदर जा सकते हैं लॉ करने के बाद में, है ना। आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लॉ करने के बाद में ये है कि कहीं ना कहीं अगर आप अच्छे लॉयर बन जाते हो, पहली चीज़ होती है अच्छी जगह से लॉ करते हो तो आप डेफिनेटली एक बढ़िया करियर बना लेते हो। अच्छी जगह से लॉ करने के लिए या एनएलयू से लॉ करने के लिए या फिर आपको डीयू से लॉ करने के लिए एक अच्छे कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और उसके लिए आप लोगों को आजकल एंट्रेंस एग्जाम, आजकल क्या पहले भी एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, जिसके थ्रू आप लोगों का उस कॉलेज में एडमिशन होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो पीजी जो है आप लोग, एलएलबी जो है आप 12th के बाद भी कर सकते हो। 12th के बाद अगर आप करते हो तो आप क्लैट के थ्रू जाते हो, है ना। क्लैट के थ्रू आपको एनएलयू मिलता है और 5 साल का आपका एलएलबी डिग्री यहाँ पे होता है। या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो किसी भी स्ट्रीम में, उसके लिए सीयूटी पीजीएलएलबी एग्जाम होता है जो कि आपका 2025 के लिए होने वाला है। तो चाहे आप क्लैट के थ्रू जाएं, चाहे आप सीयूटी पीजीएलएलबी के थ्रू जाएं, दोनों ही एग्जाम के लिए हमारे पास में प्रीमियम फाउंडेशन बैचेस हैं हर बार, जहां से हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसके लिए आप लोग हमारे महापैक जो है ना उनको आप लोग प्रेफर कर सकते हो। जैसे आप 3 ईयर की डिग्री लेना चाहते हो एलएलबी की, एमएससीटी की, या कोई भी 3 ईयर का लॉ प्रोग्राम, तो जितने भी बैचेस आते हैं पूरे साल के लिए आपका फ्री एक्सेस यहाँ पे हो जाता है 1 साल तक का। और 5 ईयर का आप लोगों का जो क्लैट है, स्लैट है, एएमयू है, जेएमआई है, सारे के सारे जो एग्जाम्स है 5 ईयर लॉ वाले, सबका यहाँ पर आपको एक ही पैक में एक्सेस मिल जाता है। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे वेबसाइट पे जाके, ये डिस्काउंट कोड इसके अंदर है। अगर आप लोग यहाँ पे 3 ईयर के लिए अगर कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो लक्ष्य बैच सबसे लेटेस्ट बैच है। इसमें स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और दूसरा हमारे पास में क्लासिक बैच है जो कि क्लैट के लिए है, इसमें भी आपको प्रिंटेड मटेरियल मिल जाता है। डिस्काउंट कोड आपको ये लगाना होता है। और अगर आपको किसी भी प्रकार के बैच की या बुक्स की कोई जानकारी चाहिए हो या फिर कोई और गाइडेंस चाहिए हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या बेटर आप मुझे इस मेल पर अपना जो भी क्वेरी हो वो मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पर आपका बेस्ट बैच और बुक्स चुनने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। तैयारी कीजिए, अपना लॉ का करियर बनाइए और अभी से ही प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, अच्छा करियर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच।